हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस पर नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको हम होमवर्क भी देंगे, कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, उसे ध्यान से देखिएगा और उसमें जितना आपको बनेगा उसे कमेंट में करके लिख कर बताइएगा। अगर इसे सही से ध्यान से देख लेते हैं, आपका 80 क्वेश्चन है तो आपको 10 क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे उसको जरूर बन जाएगा आपको। और जरूर उसे आप आंसर बताइएगा कमेंट में लिखकर कि क्या आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। पहला मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग है, अजैव है, आचिकरीय है। तो इसका आंसर जो होगा पुनः पूर्ति योग है, मतलब इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है सौर ऊर्जा को। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन है कहाँ है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है। तो जो सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पीली मिट्टी? तो सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। बताइए प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आंसर जो आपको सामने में आंसर नहीं रहेगा, ये छाप दिया, पीडीएफ पता नहीं कैसे बना दिया बनाने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछते रहता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जो ऑप्शन होगा बी होगा, यानी 200 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 200 किलोमीटर। कहता है सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया कोयला जो होगा आपका पीट होगा। क्या होगा? पीट। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी में कहा जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन होगा, तो सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रासाइट होगा। सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है इसे। सबसे अच्छा कोयला, अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला ये आपका एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला कहा जाए तो पीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। बताइए ऑप्शन नंबर है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगर बांध से, नरौरा बांध से। बताइए तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा, भाखड़ा नांगर बांध से होगा। क्या होगा? भाखड़ा नांगर बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन ग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है। किससे है? संसाधन का विदोहन। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है या नवीकरणीय है या जैव है या अजैव है? तो देखिए ये कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने पर
उसे पुनः प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है या नहीं भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसे जितने भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब प्राकृतिक गैस हो गया, क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन होगा। और नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो हम एक जो बार बार इसको उपयोग कर सकते हैं, यानी पुनः पूर्ति हो इसका उपयोग लाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, जो कभी समाप्त ही नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो इसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक आपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, या 19 में सी में है 19.2 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 12.5 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर जो आपको आंसर होगा 12.5 किलोमीटर होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध होगा हीरानंद बांध है या हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नंगर बांध है या नरौरा बांध है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कहा जाए तो आपका हीराकुंड बांध होगा, हीराकुंड बांध होगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव? तो अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार पेट्रोलियम खत्म होने पर उसे पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता, उसे पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता। और नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो एक पुनः पूर्ति किया जा सकता, कभी जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम बताइए। बलुई, पर्वतीय, साल या रेगुड़? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है रेगुड़ होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को, या इनमें से कोई नहीं? तो आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है वो चरक को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चरक को कहते हैं। किसको कहते हैं? चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब? तो ये पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा होता है सोपानी कृषि, तो ये जो होगा आपका आंसर आपका उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विकास निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है आपका राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है? तो इसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। अगर नए होंगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्त के पास इसे शेयर कीजिएगा जरूर, और दोस्त को भी देखने के लिए कहिएगा। इसी तरह आपको एग्ज़ाम तक आपका वीडियो मिलेगा। अगर मान लें कि यहीं पर आप खड़ा हैं, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो वहाँ पर रख कर छोड़ दीजिएगा, तो आपको देखते रहेगा, तो आंसर याद बोलेंगे तो आंसर याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है, देखिए हीराकुंड बांध है कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है, बिहार में है या उड़ीसा में है? तो हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? बॉक्साइट से, अभ्रक से, लौह अयस्क से, तांबा से? जो कोडर्मा जो है आपका अभ्रक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 70%, 65% या 55%, 60% या 65%? तो इसका ऑप्शन जो होगा 65% होगा,
ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, काली मिट्टी होगा। क्या होगा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। दूसरा नाम क्या है काली मिट्टी का? दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी। जो सबसे ज्यादा कपास की खेती जो होता है आपका गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा खेती कपास की खेती गुजरात में, पहले महाराष्ट्र में होता था लेकिन अब गुजरात में ज्यादा होने लगा। उसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताइए? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वहां अधिक सिंचाई के कारण होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर? तो ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर होगा। 13 करोड़ हेक्टेयर होगा। कितना होगा? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण होगा? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, मानवकृत संसाधन है? जो लौह अयस्क है वो आपका ये समाप्त होने पर इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो लौह अयस्क क्या होगा? अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए? स्वामी विवेकानंद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो ये जो बोले थे पंडित नेहरू ने बोले थे। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही बोले थे। क्या बोले थे? देश में बांधों को भारत का मंदिर कहा जाता है, भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिभाग महासागरों में निहित है? महासागरों में निहित है 96% है, बी में 95% है, सी में 96.5% है, डी में 95.5% है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, 96.5% होगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बताइए? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला संसाधन कौन है? बेंजीन है, यूरिया है, फास्फोरस है, एडिन है? तो जो बेंजीन का जो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो आपका एड्रीन है। क्या है? एड्रीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र के कारण ही जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? फ्लोराइड का, लौह का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का? तो ऑप्शन नंबर होगा आर्सेनिक का। क्या होगा? आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन को आर्सेनिक तत्व के कारण जो हुआ संकेंद्रण का बढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% आपका या 22%? तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन के अनुसार कहा जाए तो इसमें 16% होगा। जो भारत में विश्व का जनसंख्या का 16% निवास करती है। कहीं पर 17% देता है, कहीं कहीं पर 17। अगर 17 आता तो 17 मारेंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन कहता है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बताइए? निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, सोन नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी? तो जो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन नदी घाटी परियोजना, जो बिहार की नदी घाटी परियोजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रति भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 25, 19.27 या ऑप्शन सी में 20 है या डी में है 20.60% है। तो बताइए, जो ऑप्शन होगा 19.27% होगा। 2001 में जो है 2001 में 19.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था भारत में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5.5, 10.5, 7.1, 19.5। तो ऑप्शन जो होगा बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75 है, 80.05 है, 60.11 है, 90.03 है। तो ऑप्शन जो होगा सी होगा, 60.11, 60.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, नेपाल से, श्रीलंका से, भारत से। कहाँ से थे? तो भारत से। आयुर्वेद का जनक कहते हैं इन्हें, तो भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो केरल में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन जो होगा आपका, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 8 वर्गों में, 5 वर्गों में, 3 वर्गों में। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? बताइए। तो ये ऑप्शन है 30,000 है, 26,200 है, 25,200 है, 35,500 है। तो जो ऑप्शन होगा इसका बी होगा, 26,200, 26,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो ऑप्शन होगा 4 अरब हेक्टेयर। क्या होगा? 4 अरब हेक्टेयर। अगर नए होंगे बच्चों, अगर इस वीडियो के नए देख रहे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका यहाँ मोर होगा। क्या होगा? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयला के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। जो मुंबई हाई प्रसिद्ध है वो खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में होता है, कैंसर में होता है, एड्स में होता है, टीबी के लिए होता है। तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है आपका कैंसर में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो जो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था तारापुर में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर, 3 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा अफ्रीको कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए, ऑप्शन अफ्रीको कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, इनमें से कोई नहीं। जो डॉल्फिन है जो मात्र भारत में ही पाया जाता है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो होगा डॉल्फिन ही होगा, जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मैग्नीज को, बॉक्साइट को, लोहा को, सोना को। तो बताइए, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लोहा को खनिजों को उद्योग की जननी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हेमेटाइट है, जो लौह अयस्क का एक प्रकार है। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब कोयला का किस्म है, और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है, झारखंड है, या फिर ऑप्शन है गोवा है, उड़ीसा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अवरक, मैग्नीज, बॉक्साइट। जो ऑप्शन होगा मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज, जिसमें लौह अयस्क खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 20% होगा। क्या होगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। तो ऑप्शन जो होगा सी होगा, 80% होगा। क्या होगा? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, टीन, अभ्रक। जो है अभ्रक जो है आधात्मिक खनिज का उदाहरण है, अभ्रक आधात्मिक खनिज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा। तो जो ऑप्शन होगा आपका 10 किग्रा होगा। क्या होगा? 10 किग्रा, 10 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। बताइए। तो ऑप्शन होगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। जो उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक
राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो ऑप्शन होगा आपका तृतीय। क्या होगा? तृतीय, यानी तीसरा स्थान पर विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज का, टीन का, लोहा का, बॉक्साइट का। जो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। तो ये जो संविधान की धारा 21 जो है आपका वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 125 करोड़ टन होगा, 125 करोड़ टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें चूना उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल आपका चूना पत्थर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में है, राजस्थान में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम राज्य जो है जो खनिज तेल का विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल है, सौर है, कोयला है, वन है। तो अनवीकरणीय स्रोत वैसा स्रोत जो एक बार समाप्त होने पर उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको जो होगा कोयला होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये ऑप्शन जो होगा विद्युत होगा, जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रो, सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन जो होगा आपका सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, या फिर आपका झारखंड है, उड़ीसा है, या छत्तीसगढ़ है? बताइए क्या होगा? तो आपका जो ये होगा आपका क्या होगा? झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो जो सबसे अच्छा कोयला का जो किस्म है आपका एंथ्रासाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर के साथ, कोयला के साथ। तो प्राकृतिक गैस जो होता है आपका पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो आपका तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो इसका आंसर जो होगा आपका भारत होगा। क्या होगा? भारत होगा। क्या होगा? भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? तो जो इसका ऑप्शन होगा डिगबोई में हुआ। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। तो ये आपका जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? तो बताइए क्या होगा? तो ये आपका होगा ऑप्शन जो होगा आपका चंडीगढ़ होगा। क्या होगा? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। चंडीगढ़ जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। ये सब आप देखिए कि आप लोग के क्वेश्चन देते हैं, अभी लिख लीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको HW दे देता हूँ, या आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कि कितना राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में, मेघालय में है। तो जो ऑप्शन होगा आपका राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां जो पाई जाती है आपको खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े थे गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट पारी आंदोलन से। तो डॉक्टर मेधा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पर है, झेलम पर है, सतलज पर है या ब्यास पर है? तो जो ऑप्शन होगा इसमें सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक का है, बॉक्साइट का है, लोहा का है या लेड का है? जो भारत में है लेड खनिज का अभाव है। लेड खनिज का अभाव है। भारत में लेड खनिज का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? डिगवाई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक है उस जादूगोड़ा में ज्यादा उत्पादन होता है। जादूगोड़ा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा आपका इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये बोले थे जिम्मरमैन की संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, बना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम्मरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोचीन में, मसिनराम में। तो जो होता सर्वाधिक वर्षा भारत का नहीं बल्कि विश्व का, वो मसिनराम में हुआ होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मसिनराम कहाँ है? तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। भारत के राज्य मेघालय में मसिनराम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। इसके पहले चेरापूंजी में होता था सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता तांबे से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता और टिन से। तो जो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से, दोनों से मिलकर बनाया जाता है, तांबा और जस्ता दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर बताइए। भारत का जो है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन जो होगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क वो आपका बाघ के लिए होगा। क्या होगा? बाघ के लिए होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो है देखिए ऑप्शन जो है ना इसमें दे दिया ए, तुम मिस करके दे दिया, मिस्टेक्स हुआ ऐसे टाइपिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र कहाँ, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? बताइए। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र जो है आपका क्या होगा? बरौनी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन है थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो झरिया में जो पाया जाता है कोयला, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आज हम जो ज्योग्राफी का वीवी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे 88 को, जो आपको कंप्लीट हो गया। अगर नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि हम पहले ही वीडियो में बताए थे, शुरू वीडियो में ही, कि इसके लास्ट में हम ध्यान से पढ़िएगा, और लास्ट में इसके हम क्वेश्चन को बताएंगे, क्वेश्चन कुछ देंगे जो आपको जवाब देना है कमेंट में करके। अगर इसे फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना। तो देखिए क्या दिए हैं क्वेश्चन दिए, और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला, इसी वीडियो में सारा जितना क्वेश्चन है उसी से जो बना है हमने लगाया। हम इसलिए आपसे टेस्ट ले रहे हैं कि ताकि आप कितना ध्यान से देखे हैं। अगर नहीं देखोगे तो ध्यान से इसे फिर एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को देना है। तो पहला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध का नाम बताना है, कौन होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये बताना है। यानी दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। उसके बाद आपको बताना है चौथा क्वेश्चन नंबर, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ये आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है पांचवा, कि एक टिन इस्पात बनाने में कितने खनिज का उपयोग होता है। सारा मैं वीडियो में बताया, जरूर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, तब ही क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। एक टिन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद टेक्सॉल का उपयोग किया जाता है, मतलब किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये बताना है।
फिर उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? और काली यानी काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत विश्व की कितने कहता है विश्व का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं? भारत में निवास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है ये बताना है। उसके बाद लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिखकर। ये आपका HW है। क्या है? HW। आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है और नंबरिंग दे देके, जैसे मान लिया कि पहला क्या ऑप्शन क्या बताएं, जैसे काली मृदा मान लेते हैं, हम बताते हैं आंसर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या था? काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर। तो रेगुर ऐसे लिख देंगे 7 का, और फिर उसका 8 के लिख देंगे, फिर उसका 9 के लिख देंगे, 10 के, इस तरह करके कमेंट कर दीजिएगा लिख कर कमेंट बॉक्स में। अगर इसे अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।